Hello everyone, I am Amita, your SST teacher, and today we are going to start Geography chapter Lifelines of National Economy. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करते हैं. इनमें से कुछ तो हमारे आसपास ही अवेलेबल होते हैं और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो बहुत दूर, हो सकता है दूसरे शहर में या दूसरी कंट्री में प्रोड्यूस किए जाते हों और उनको कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है. और इसके लिए हमें ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज अपने आप तो चल कर आएंगी नहीं. तो हम कह सकते हैं कि कंट्री की डेवलपमेंट के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के साथ साथ उनको कंज्यूमर्स तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है. और ये इंश्योर करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के कुछ एफिशिएंट मोड्स, फॉर एग्जाम्पल रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, वाटरवेज एंड एयरवेज. इंडिया में रोडवेज का जो नेटवर्क है वो 23 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा लॉन्ग है. आज रोडवेज को रेलवेज से बेटर माना जाता है. और ऐसा क्यों है? इसके मेन 5 रीजंस हैं. ways in which roadways is better than railways. So there are 5 reasons. First is cost of construction, area of construction, cost of transportation for small quantity of goods, door-to-door services, connecting other modes. रोड की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रेलवे की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा कम होती है. बहुत सारे एरियाज़ में जहां रेलवेज को कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता वहां रोडवेज को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है. स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोडवेज बेटर सोर्स माना जाता है. रोडवेज डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन रेलवे ऐसा नहीं कर सकता. दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को जैसे कि रेलवेज, एयरवेज या वाटरवेज को कनेक्ट करने के लिए भी रोडवेज ही यूज़ किया जाता है. तो इंडिया में जितने भी रोड्स हैं, अब क्योंकि हम रोड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो इंडिया में जितने भी रोड्स हैं उन्हें 6 पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज. जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज हैं कनेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ द नेशन, यानी कि हमारे देश के जो सबसे इम्पॉर्टेंट बड़े शहर हैं ये उनको आपस में कनेक्ट करते हैं. ये मैनेज क्या करते हैं? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मीन्स NHAI, NHAI, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मैनेज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो NHAI है या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है, जॉइंट दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता टू चेन्नई, चेन्नई टू मुंबई एंड फाइनली मुंबई टू दिल्ली, यानी कि जो हमारे 4 महानगर हैं उन चारों को आपस में ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कनेक्ट करती है और इसे हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे के नाम से जानते हैं. सेकेंड क्लासिफिकेशन आती है रोड की नेशनल हाईवेज. नेशनल हाईवेज कनेक्ट्स द एक्सट्रीम सिटीज ऑफ द नेशन. दे मैनेज सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मीन्स CPWD. इनकी देखरेख कौन करता है, मेंटेन कौन करता है? CPWD. इसकी फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली टू अमृतसर से GT रोड, जो GT रोड है इसे हम NH1 के नाम से भी जाते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज नेशनल हाईवे नंबर 1 फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर. थर्ड क्लासिफिकेशन आती है स्टेट हाईवेज. स्टेट हाईवेज लिंक अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स. ये स्टेट की कैपिटल को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट करती है और इसको मैनेज करती है PWD मीन्स पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. फोर्थ क्लासिफिकेशन आती है डिस्ट्रिक्ट रोड्स. डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो होती हैं ये डिस्ट्रिक्ट की जितनी जगह हैं उनको आपस में लिंक करती है और इसे मैनेज करती है जिला परिषद. अदर रोड्स लिंक रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज. जो अदर रोड्स हैं वो गांव के एरियाज को शहरी एरिया के साथ कनेक्ट करती है और इसे मैनेज करते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना.
लास्ट हमारी क्लासिफिकेशन आती है बॉर्डर रोड्स। रोड्स इन बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री, बॉर्डर रोड उन्हें कहा जाता है जो हमारी कंट्री के बॉर्डर एरियाज में बनी हुई हैं, और इनको मैनेज करती है BRO, ब्रो, फुल फॉर्म इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो आई थिंक ये आपको जितना आज मैंने टॉपिक कराया ये सारा क्लियर हुआ होगा। क्लासिफिकेशंस आपने बहुत ध्यान से करनी है भी किसको कौन मैनेज करता है। सो लिसन इट वेरी केयरफुली, क्योंकि आपकी जब ऑनलाइन क्लास होगी उसमें इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पुट करूंगी मैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।